हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडोपीडिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एजेस इंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में। इस पर मैं पास्ट में काफ़ी पहले वीडियो बना चुका हूँ, इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे। आज ये पर्टिकुलर वीडियो मैं करंट टाइम में जो शेयर प्राइस गिर रहा है इस पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। साथ ही साथ कुछ स्क्रीनशॉट मेरे पास आया कि मैंने इस कंपनी में इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कुछ एलोकेशन मिस्टेक कुछ लोग कर रहे हैं, उसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो जहाँ तक बात इस जेस इंटरप्राइजेस की है, मैंने पास्ट में इस पे काफ़ी डिटेल में वीडियो बना रखा है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। फिर भी मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, एक दो चीज़ें हैं जो काफ़ी लोगों का कंसर्न है। एक तो यहाँ पे अगर ग्रोथ की बात करें तो सितंबर 2022 में 82 से रेवेन्यू बढ़ करके 87, और जो प्रॉफिट 17 करोड़ का था वो घट करके 16 करोड़ हो गया। लेकिन एक्चुअल लोग भूल जाते हैं कि ये कंसोलिडेटेड इसमें स्टेटमेंट देखना चाहिए, और यहाँ पे आकर देखें तो एक्चुअल में कंपनी में काफ़ी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और इसके साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, जो कि 117 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ करके रेवेन्यू बढ़ के 163 करोड़ हो गया। इसी हिसाब से जो है प्रॉफिट नहीं बढ़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशिएशन ज़्यादा हो गया, साथ ही साथ मार्जिन थोड़ा कंप्रेस हुआ है। लेकिन मैनेजमेंट ने अपनी अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया था कि ये शॉर्ट टर्म की मार्जिन कुछ शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस की वजह से बढ़ गए हैं, लेकिन मार्जिन दोबारा रिवाइव करेगा। तो देखना ये ज़रूरी है कि अभी आने वाले 1-2 सालों में कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। और जो लोग भी अभी शेयर लेकर के बैठे हुए हैं, मेरा उनसे यही है कि अगर आपने कंपनी में कुछ देख करके लिया हुआ है तो इसको थोड़ा सा वक्त दीजिए, इसको होल्ड करिए। अगर मैं बता दूं कि कैपलिन पॉइंट लैब जैसे कि आज एकदम नया हाई रोज लगा रहा है, आज ये अपने ऑल टाइम हाई पे टच किया है। आज शेयर जो है 1446 रुपये का 4% अप था। लेकिन अगर इसका 5 साल का थोड़ा चार्ट देखें तो मैंने 2021 में बाइंग की थी 400-600 के आसपास। ये शेयर 1,000 से ऊपर चला गया था। यहाँ चार्ट में शो नहीं कर रहा, एक्चुअल में 1,010 रुपये ये टच किया था। उसके बाद यहाँ से करीब 40% का करेक्शन हुआ था। यहाँ पे भी मैं होल्ड किया था, फिर यहाँ से देख सकते हैं तब से 141% का रिटर्न यहाँ मास से दे चुका है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंपनी अच्छी है तो अगर मार्केट के बड़े लोगों की उस पर अगर नज़र नहीं जा रही है तो शेयर हो सकता है शॉर्ट टर्म में इस तरह का कुछ चीज़ें जाए, नीचे जाए। लेकिन अगर कंपनी आपकी अच्छी है, एनालिसिस आपने सही किया, कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड करेंगे तो वो शेयर बाउंस बैक ज़रूर करता है। चलिए एक दो क्वेश्चन और है जो देख लेते हैं कि एक बार प्रमोटर्स ने होल्डिंग कम कर ली है। तो यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल प्राइवेट इक्विटी फंड था जहाँ पे एवर ग्राफ होल्डिंग्स की इसमें इन्वेस्टमेंट थी, इन्होंने एग्जिट लिया है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी से एग्जिट ले तो कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है। एक्चुअल में जो प्रमोटर्स जो कंपनी को चला रहे हैं वो भी कभी कभी थोड़ी इक्विटी सेल करते हैं अपने प्रॉफिट बुक करने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है। एक्चुअल में देखना चाहिए कि यहाँ पे एक्चुअल में नया इन्वेस्टर कौन आ रहा है, क्या पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ रही है। अगर पब्लिक की शेयर होल्डिंग अगर ये 30% जो कम हुई है, अगर पब्लिक की होल्डिंग कम होती तब तो ये काफ़ी बड़ा कंसर्न होता, क्योंकि वो शेयर डायरेक्ट वो पब्लिक को बेचते। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं एफ की 5 से बढ़ करके 14% स्टेक हो गई है, यहाँ पे डी की 12% से बढ़ करके 13% स्टेक हो गई है, जो कि काफ़ी बड़ा अच्छा सिग्नल है कि इसमें जो है एफ और डी इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न ये है कि काफ़ी लोगों ने इस शेयर में जब शेयर गिर रहा तो इसमें अपनी जो और ज़्यादा एवरेज कर रहे हैं। देखिए कभी भी कोई भी गिरता हुआ शेयर एवरेज ना करिए, हमेशा एक डाइवर्सिफाइड बैलेंस पोर्टफोलियो बनाइए। जो शेयर ऊपर जा रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसमें हमेशा होल्डिंग बढ़ाइए। लेकिन अगर आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तभी एवरेज करिए। अगर ऑलरेडी आपने इसमें 20-30% पैसा डाल रहे हो, एक लोग तो 10 लाख रुपए का पूरा 10 लाख रुपए, मुझे याद है कि कैपलिन रुपए में डाल दिया था। अगर 10 लाख रुपए आपके 1 लाख या 50-50 हज़ार करके 20 कंपनी में डालिए, 1-1 लाख रुपए लगा रहे हैं तो भी एटलीस्ट 10 कंपनी तो आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखें, अगर आप पोर्टफोलियो का 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो अकेले 30-40 हज़ार रुपये एस में डालेंगे, उसके बाद भी एवरेज कर रहे हैं तो भाई एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर कुछ ब्रोकरेज हाउसेज जैसे नुआमा की अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी इन्होंने बताया हुआ है कि इसका जो है अर्निंग ट्रेंड्स दोनों की काफ़ी स्ट्रांग बुलिश नज़र आ रहे हैं, और दोनों इस पे बाई रेटिंग। यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल ईयर का भी देख सकते हैं, जेएम फाइनेंशियल का यहाँ पे टारगेट यहाँ पे आपका 850 रुपये का ये भी टारगेट दिए हुए हैं। तो ये कंपनी में अभी शॉर्ट टर्म में शेयर थोड़ा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये एक बड़ा कंसर्न हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो कि एक लॉन्ग टर्म
पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर शेयर को होल्ड करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि कैपलिन में इस तरह का हुआ, ऐसे काफ़ी शेयर हैं जो 20-30% करेक्ट हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह का इसमें भी है, लेकिन कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। अगर आप शेयर में कॉन्फिडेंस है तो ये शेयर बाउंस बैक कर सकता है। जहाँ तक मेरी इन्वेस्टमेंट का सवाल है, मैंने काफ़ी जो अकाउंट्स थे उसमें जो भी बाइंग की थी अभी वो मेंटेन कर रहा हूँ। कुछ में थोड़ी मोड़ी सेलिंग की है कुछ पोर्टफोलियो को एडजस्ट करने के लिए, लेकिन अभी मेरी जो भी इन्वेस्टमेंट थी अभी उसी तरह से पड़ी हुई है। हाँ, शेयर थोड़ा परफॉर्म नहीं कर रहा, इसकी वजह से पोर्टफोलियो में एलोकेशन कम हो गया, क्योंकि मैं नेट जो मार्केट प्राइस है इसके बेसिस पे मैं पोर्टफोलियो को एडजस्ट करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ जो एसजेएस का जो कंसर्न था इसके अलावा कुछ आपको लर्निंग मिली होगी कि पोर्टफोलियो कैसे एडजस्ट करना चाहिए, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। एंड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।